हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम सब लोग क्लास 12th की जो हमारी मैथ्स चल रही है बालाजी प्रकाशन से, उसकी मोस्ट एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी समाकलन के अनुप्रयोग की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज की क्लास जो है ये पहली क्लास है और इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें हमको करना क्या है। ग्राफ दिए जाएंगे, उनका हमको समाकलन करके और वो भी डिफिनिट इंटीग्रल उनका यूज करके हम इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 17.1 का पहला पार्ट है, इंट्रो के रूप में हम देखेंगे। तो इसमें करना क्या है भैया, हम वो पहले देखते हैं। तो हमें एक अक्ष दे दिया गया है, ये अक्ष है, एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और ये होता है मूल बिंदु। इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। ग्राफ में सबसे मेन यही चीज रहता है, मूल बिंदु। ठीक है, अगर यहां से कोई एक टेढ़ी रेखा ऐसे दे दी जाए, टेढ़ी रेखा मतलब वक्र, टेढ़ी रेखा, वक्र का मतलब होता है टेढ़ी रेखा। तो ये हमारा एक वक्र है जिसका समीकरण कितना है, y = fx कुछ होगा। अब इसमें ये बताएगा कि यहाँ पर x अक्ष की कोटि x बराबर a से यहाँ तक की यानी x बराबर b के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, इस इतने भाग का एरिया क्या होगा, ये चीज़ इसमें कहने वाला है। ठीक है, एक वक्र का एरिया निकालना रहता है। अच्छा, वक्र रेखा होती तो हम एरिया निकाल सकते थे, वक्र टेढ़ा मेढ़ा रहता तो उसका एरिया तो हम निकाल नहीं सकते हैं। तो इसमें करना क्या है कि हम जो अभी तक पढ़े हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, सेम वो है, यहाँ पर भी वो रूल लगाएंगे। कैसे, अगर यहाँ से एक छोटी सी पट्टी ले लें, छोटी सी एकदम महीन सी, जिसकी चौड़ाई जो है वो बराबर हो जाए, एक महीन छोटी सी पट्टी ले लेते हैं, ये ऐसे। अब देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, ये लगभग चौड़ाई क्या हो गई, देखिए बराबर हो गई। अब इसका तो हम एरिया निकाल ही सकते हैं। ये हमारा आयत बन गया कि नहीं बन गया। आयत का क्षेत्रफल वैसे क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, एक आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये a हो गई, ये b हो गई, तो क्षेत्रफल इसका क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी ab हो जाता है। सेम यहाँ पर वो रूल लगाएंगे। अब क्योंकि ये जो पट्टी है इसकी चौड़ाई किस अक्ष पर है, x अक्ष पर है, चौड़ाई x अक्ष पर है, तो इसमें ये वाला पार्ट x अक्ष का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये पार्ट बहुत छोटा है तो ये x अक्ष का है पार्ट, तो x अक्ष, और ये पार्ट ऊपर नीचे क्या रहता है, ऊपर नीचे क्या रहता है, y अक्ष है ऊपर नीचे, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, इसका y हो गया, ये वाला पार्ट इसका क्या हो गया, y हो गया, और ये वाला पार्ट इसका, ये x अक्ष पर है तो x अक्ष इधर रहता है क्षैतिज दिशा में, तो ये x हो गया। अब x अक्ष क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेना है, इतना पार्ट लेना है, और ये बहुत छोटा है, तो ये x अक्ष का बहुत छोटा टुकड़ा है, तो छोटे के लिए आगे क्या लिख दिया जाता है, d। अगर किसी भी चीज के, किसी भी अवयव के आगे हम d जोड़ देते हैं वो छोटा बन जाता है। तो ये छोटा है ही है, बहुत पतला है, इतना तो मोटाई दिखाई दे रहा है लेकिन होता नहीं। तो ये हो गई इसकी चौड़ाई और ये हो गई इसकी लंबाई। तो इस पट्टी का जो क्षेत्रफल होगा, इस पट्टी का जो क्षेत्रफल होगा, a बराबर क्या होगा, लंबाई यानी x गुणा चौड़ाई कितनी है, dx, लंबाई गुणा चौड़ाई, वही रूल लगाएं, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई इसकी कितनी है, देखो y है, चौड़ाई कितनी है इसकी, dx है। ठीक है, तो समाकलन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन छोटी छोटी पट्टियों को, या तो इन छोटी छोटी पट्टियों को यहाँ से लेकर के शुरुआत करिए, यहाँ से शुरुआत करिए, इन छोटी छोटी पट्टियों के क्या निकालना है, पूरे के पूरी पट्टी का एरिया y dx करते हुए चले जाइए आप। इन छोटी छोटी पट्टियों का एरिया निकाल करके इसके बाद हम क्या कर दें, इनको जोड़ दें, इन छोटी छोटी पट्टियों का एरिया निकालो फिर जोड़ दो और ये पूरे का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
ठीक है, इन छोटे छोटे अवयवों का जो आया पट्टी बनाई गई है, इनका एरिया निकालो इसी वाई डी एक्स से और फिर सबको जोड़ दो। या फिर सबसे आसान बात क्या है कि किसी एक पट्टी का निकाल लो और उसी का कर दो समाकलन। ये पूरी की पूरी बता देगा, लेकिन हमको समाकलन कहाँ से कहाँ तक एरिया चाहिए? ए से बी के बीच में चाहिए, ए से बी के बीच का चाहिए, बाकी तो हमको चाहिए नहीं, हमको ए से बी तक चाहिए। तो यहाँ लिमिट लगा देते हैं ए से लगा करके, कहाँ तक भैया? ए से लगा करके बी तक, ए से बी तक। बस यही हो गया इसका आंसर। ऐसे ही करना है। अगर यही चीज वाई एच पर होती तब क्या होता भैया, वो भी देख लेते हैं। वाई एच के लिए वाई एच हो गया, एक्स एच हो गया, और ये ग्राफ कोई ऐसा ग्राफ है, एक कोई ग्राफ ऐसा दे दिया गया है जो कि क्या है, y इक्वल्स टू एफ एक्स है। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्स एच हो गया, ये वाई एच हो गया। ठीक है, इसके कितने भाग का एरिया चाहिए? वाई एच का, और इतने भाग का एरिया चाहिए। ये y बराबर कहाँ कितना है? ये y बराबर हमने मान लिया b है, और ये y बराबर कितना है? ये y बराबर a है, ये y बराबर b, और इतने भाग का क्या निकालना भैया? एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब की बार हम क्या करेंगे? अब की बार जो पट्टी हम x अक्ष पर इसमें खींच रहे थे, वो इसमें कहाँ पर खींचेंगे? y अक्ष पर खींचेंगे, क्योंकि y अक्ष वाला आसान है, वाई एच वाला आसान है। तो एक छोटी महीन पट्टी बनाते हैं, उस पट्टी का एरिया क्या, मतलब चौड़ाई क्या हो जाए? बराबर हो जाए, ऐसी पट्टी लेनी। ठीक है, क्योंकि ये पट्टी किस अक्ष पर है? ये किस अक्ष की है? वाई अक्ष की, तो ये माप क्या हो जाएगा? वाई। अब इधर उधर जब जाते, ऊपर नीचे वाला वाई हो गया, ऊपर नीचे यानी कि ये मोटाई जो है ये वाई हो गया, और ये जो है ये किसके समांतर है? एक्स अक्ष के समांतर है। बाएं दाएं जाते हैं तो एक्स अक्ष मिलता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो ये इतना माप हमारा एक्स हो गया, और ये क्या हो गया? वाई। अब क्योंकि ये बहुत छोटी महीन सी पट्टी है, ये बहुत महीन पट्टी, बहुत छोटी पट्टी है, छोटी पट्टी है, जैसे इसमें ये वाई पूरा है, लेकिन इसका एक छोटा सा अल्पांश लेना है, छोटा सा टुकड़ा, तो उसके लिए आगे क्या जोड़ दिया जाता है? डी। तो ये क्या बन जाता है? डी वाई, इसकी मोटाई इतनी, और ये क्या है? हमारा x है। अब इस पट्टी का एरिया कितना आने वाला है? तो पट्टी का एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल कितना होगा? इसकी लंबाई कितनी है? देखिए, लंबाई अब की बार x है, चौड़ाई कितनी है? dy है। ठीक, ऐसे ही छोटी छोटी पट्टी मान करके, छोटी छोटी पट्टी ऐसे ही मान करके, इन छोटी छोटी पट्टियों का क्षेत्रफल निकालो, छोटी छोटी पट्टियों का क्या निकालो? क्षेत्रफल निकालो, और फिर सबको क्या कर दो? जोड़ दो। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाएगा इसका मान। या फिर एक छोटी पट्टी का निकाल लो क्षेत्रफल, और उसी का क्या कर दो? समाकलन। अब लेकिन ये समाकलन हमको कितने भाग का एरिया चाहिए? y बराबर 1 से लगा करके b तक, तो a से लेकर के b तक का हमको चाहिए। तो a से b तक, छोटा वाला नीचे, बड़ा वाला ऊपर। छोटा a छोटा है ना, और b क्या है? बड़ा है। ये बन जाएगा इसका एरिया। तो खास बात है कि यहाँ a और b जो है, a और b जो है वो किसे बिलोंग्स करेंगे? y के। किसको बिलोंग्स करते हैं? y को, जिसके रिस्पेक्ट में समाकलन करना है। किसके रिस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हैं यहाँ पर? y के रिस्पेक्ट में। y छोटा है ना, इसमें छोटा 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 टुकड़ा मान करके बदलेंगे, छोटे छोटे टुकड़े लेंगे, dy 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 करते जाएंगे, उससे x कितना प्रभावित होगा, x क्या होगा, वो चीज़ बताना है। तो इसमें a और b किसके रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है? y के रिस्पेक्ट में, तो a और b y के होंगे। ठीक है, इसमें किसके रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहे हैं? dx के रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। तो देखो x की वैल्यू देखो, a और b किसके मान है? x के। इसमें a और b किसके मान थे? y के। तो इसमें a और b किसके मान होंगे? x के मान होंगे, x को बिलोंग्स करेंगे, x के मान होंगे। ठीक है ना। अब करना क्या रहेगा इसमें भैया? केवल और केवल हमको y का मान उठाना है। किसके रूप में रखना है? समाकलन तो एक ही चीज के रिस्पेक्ट में होता है। इसमें देखो a
में दो चर हैं, एक y है दूसरा x है, तो छोटा वाला कौन है, x है, तो इसलिए बड़े वाले को हमेशा बदल दो, यानी y को इसमें बदलेंगे ताकि देखो d किसका है, x का है, तो y भी किसका होना चाहिए, x का होना चाहिए, तो y को बदलेंगे, बदलना है किसमें, x में, y को किसमें बदलना है, x में। इसमें देखो किसके रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में। देखो d किसका है, y का, तो x को किस में बदलेंगे, x को बदलना है, x को बदलना है किसमें, y में, किसके द्वारा, फलन द्वारा, जो हमारा फलन दिया जाएगा, ग्राफ, जो ये ग्राफ दिया गया है, ये क्या है, ठीक है, ये ग्राफ फलन द्वारा, फलन द्वारा जो हमारा फलन दे दिया जाएगा उसी के द्वारा करना है, ये ऐसा करना है इसमें। अच्छा, इसमें एक खास बात ये है, एक और खास बात है इसमें, वो है क्या, वो चीज़ देख लेते हैं भैया। तो इसमें एक खास बात है, सममित आकृति को देखना है। किसको देखना है, सममित। सममित आकृति कैसे हो, जैसे हमने एक y बराबर साइन एक्स का ग्राफ ले लिया, y इक्वल्स टू एफ एक्स होता है ना, और फंक्शन किसका है, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। ये कक्षा 11 में हम सब लोगों ने पढ़ा है, इतना ही बनाइए। ये कितना है, ये 0 है, ये कितना होता है देखिए, पाई है, और ये एक और पाई, तो टोटल कितने पाई हो गए, 2 पाई। यानी साइन एक्स का एरिया निकालना है, इसका एरिया, इसका जो ग्राफ है उसका एरिया निकालना है, कहाँ से, 0 से लगा करके 2 पाई के बीच, ऐसे। एक खास बात है, ये पहले आधे चक्र में प्लस क्या, 0 से पाई तक साइन होता है प्लस, और पाई से 2 पाई के बीच में साइन क्या होता है, माइनस। तो इसका हमको पता है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया हमारा क्या आने वाला है, निगेटिव आने वाला है। इस वाले एरिया, ये वाला जो एरिया निगेटिव आएगा, ये एरिया क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो देखिए, जितना ये भाग है उतना ही ये भाग है कि नहीं, दोनों एक जैसे हैं कि नहीं, ठीक है। तो किसी 0 से लगा करके देखो, इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर एक पट्टी लेते हैं, यहां पर क्या लेते हैं, पट्टी। तो ये x अक्ष का है, तो x अक्ष का है तो ये dx, ये y अक्ष के समांतर है तो ये क्या हो जाएगा, y। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू y इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक हमको समाकलन करना है, 0 से लगा करके 2 पाई तक, यही तो चाहिए। y का मान कितना है, देखो y किसका फंक्शन है, y को हमको बदलना रहता, देखिए इसमें y को dx, d किसका है, x का है, तो y को x में बदलो, y को किस में बदलना है, x में बदलना है। तो 0 से 2 पाई, y किसका हो गया, साइन x, और ये क्या हो जाएगा, dx। अगर इसका पूरा समाकलन करेंगे तो ये मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों क्योंकि जितना इसका मान यहाँ पर प्लस है उतना इसका एरिया क्या है, माइनस। तो प्लस और माइनस मिल करके क्या हो जाएंगे, 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट को चेंज करेंगे, लिमिट को बदलेंगे। क्या करते हैं, लिमिट को बदलते हैं। कैसे कैसे बदलते हैं वो देखिए, कि जो a है एरिया, वो हमको पता है 0 से पाई के बीच साइन क्या होता है, धनात्मक, तो ये लिख देंगे साइन x dx। और फिर 0 से 2 पाई के बीच हम तोड़ेंगे इसे, ओ पाई से 2 पाई तोड़ सकते हैं ना, 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन हमको पता है इसमें साइन x का मान क्या आता है, माइनस आता है, तो पहले से ही हम क्या लगा देंगे, मापांक। क्या लगा देंगे, मापांक। बस अब ये मान 0 नहीं होगा।
अब ये मान 0 नहीं होगा, क्योंकि ये जो मान है ये मान साइन का क्या आ रहा है, माइनस का। साइन इसमें माइनस का है, लेकिन ये मापांक क्या कर रहा है, मापांक यहाँ पर जो है ये मापांक इसे क्या बना दे रहा है, पॉजिटिव बना देगा। तो अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये 0 नहीं होगा। एरिया 0 तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। एक सेकंड प्रॉपर्टी, ये ना करिए तो क्या करेंगे, एरिया जो है हमको पता है जितना 0 से पाई है उतना ही पाई से 2 पाई एरिया होगा। यहाँ का एरिया अगर जो A1 आया और यहाँ का A2 आया तो ये याद रखिए A1 जो है A2 के बराबर होगा। ये दोनों के दोनों सेम है, बराबर बराबर है, बस केवल लिमिट बदली है। बाकी जितना ये पार्ट उतना ये पार्ट, बस ये पॉजिटिव और ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम करेंगे क्या, साइन x का समाकलन कहाँ से कहाँ तक, पहले 0 से पाई, और फिर इसके बाद हम किससे गुणा करा देंगे, 2 से, क्योंकि जितना ये है उतना ये है। तो a कितने भागों में टूट रहा है, 2 भागों में। a बराबर A1 प्लस A2, और A2 किसके बराबर है, देखिए A1 के। तो A1 रखेंगे, A1 और A1 2A1 हो जाएगा। ये सिमेट्रिक के काम है, यानी हमको पता है जितना ये है उतना ये है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 0 से पाई तक निकालेंगे, उसका 2 से गुणा करा देंगे, क्योंकि हमको पता उतना ही, जितना ये माना उतना ही अगला वाला है। तो इसलिए 2 हो गए, यहाँ पर 2A1 हो गया, सेम यही चीज़ होगा। तो यही चीज़ साइन x में कहीं पर भी आएगा तो करेंगे हम, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफ को देखते हैं, क्या देखेंगे हम, ग्राफ को। तो सबसे पहला है रेखा का ग्राफ। वो रेखा कौन सी, y = mx। तो y = mx का मतलब क्या होता है, अगर इसमें हम ध्यान दीजिए ये बात, अगर हम x का मान 0 डालेंगे तो y भी कितना हो जाएगा, 0। तो किसी भी इक्वेशन में याद रखिए, किसी भी इक्वेशन में अगर x बराबर 0 पर y भी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो यानी वो कहाँ से जाएगी, मूल बिंदु से जाएगी। तब रेखा, तब कोई भी होगा, तब वह कोई भी वक्र हो, रेखा हो, मूल बिंदु से जाने की, मूल बिंदु से जाएगी, ठीक है, मूल बिंदु से जाती है। यानी इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ये x अक्ष है, ये x डैश है, y है, y डैश है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, मूल बिंदु से जाना, मूल बिंदु ये है ना, तो या तो ये ऐसे जाएगी, ठीक है, और या तो फिर ये ऐसे जाएगी। तो ये किसका समीकरण है, y = mx का, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण किसका है, y = mx का। कब कहाँ पर लेना, ये क्वेश्चन में हम बताएंगे, ठीक है। अगर x का मान प्लस ले रहे हैं तो y भी प्लस आ रहा है, और x का मान माइनस ले रहे हैं तो y भी माइनस आ रहा है। तो ये वाला लेना है, ये ग्राफ है इसका, वो माइनस वाला है। x का मान माइनस लेंगे तो y कितना आ रहा है, प्लस आ रहा है, ये माइनस का है, ठीक है। अब अगला देखिए इस वाले का, इसमें अगर हम x का मान 0 डाल रहे हैं, x का मान 0 डालेंगे तब y कितना मिल रहा है, हमारा c मिल रहा है, यानी y 0 नहीं है। तो ये मूल बिंदु से नहीं जाएगी, ये मूल बिंदु से नहीं जाने वाली है। तो ये कहाँ से जाएगी, ये मूल बिंदु हुआ हमारा, तो ये कहाँ से जाएगी, मूल बिंदु से नहीं जाएगी। तो ये x 0 कहाँ पर होता है, y अक्ष पर होता है। उस समय y का मान कितना है, c है। x कहाँ पर 0 होता है, y अक्ष पर। y कहाँ पर 0 होता है, x अक्ष पर। तो ये कहाँ से होकर के जाएगी, y बराबर c, यहाँ से जाएगी ये रेखा ऐसे। तो ये किसका समीकरण है, y = mx प्लस c का समीकरण है। ये ऐसे बनाना, मूल बिंदु से नहीं गुजारना, बाकी आप चाहे जहाँ से गुजार दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव की बात कर रहा है तो ज़्यादातर हमको किधर जाना, इधर ही रहना, ठीक है। आगे देखते हैं, वृत्त का हमको देखना है ग्राफ। वृत्त मतलब ये क्या है, जब केंद्र क्या हो, मूल बिंदु हो, तब क्या होगा, इसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु, और इसका केंद्र क्या है, इसका केंद्र है h, k, ये h और k इसके मूल, ये मतलब केंद्र है। भाई सर्कल है, एक सर्कल ऐसा है जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है, एक सर्कल ऐसा है जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। ये मूल बिंदु हो गया 0, 0,
ये इसका ग्राफ हो गया। और ये इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये इसका ग्राफ है। और अगर जो मूल बिंदु ना होकर के h, k हो तब क्या होगा इसका ग्राफ, तब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। क्योंकि h भी पॉजिटिव है, k भी पॉजिटिव है, तो ये पहले क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में, पहले, ये h, k। लेकिन त्रिज्या ये छू करके जाएगा। ऐसे जाने वाला है h, k। ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। ठीक है, आगे देखते हैं। दीर्घ वृत्त, इसका होता है समीकरण x/a² + y/b² = 1। इसमें दो केस होते हैं, एक बार जब a बड़ा हो b छोटा हो, एक बार b वाला बड़ा हो a छोटा हो। तो ये x अक्ष है और ये y अक्ष, x अक्ष और ये y अक्ष। हमको पता है ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु है। इसका ग्राफ बनाने के लिए इसमें देखिए a बड़ा है, यानी कि x अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप ज़्यादा है। x अक्ष वाला अंतःखंड ज़्यादा है और y वाला कम है, तो x की तरफ ज़्यादा है। x a किधर है, x पर है, तो x की तरफ ज़्यादा खोलना। अंडा देखें, अंडे को ऐसे रखना है, तब ये हो जाएगा इसका समीकरण, क्योंकि x की तरफ ज़्यादा फैलाना है। x की तरफ ज़्यादा फैलाना है और y की तरफ कम फैलाना है। और इसमें क्या, y की तरफ ज़्यादा फैलाना है। अंडे को खड़ा कर देंगे ऐसे। ठीक है, इसके जो बिंदु होते हैं ये क्या होता है, ये a पर काटता है प्लस का, और ये है माइनस का। ये b होता है प्लस का और ये b होता है माइनस का। इसमें किसकी तरफ खोलना है, x की तरफ, ऐसे। तो x की तरफ ज़्यादा जाना है, a प्लस का, a माइनस का, b प्लस का, b माइनस का। ठीक है, ये इसका इक्वेशन ऐसे होता है। कैसे हल करना है वो आगे बताएंगे, बस ये चीज़ याद रखिए। तो ये इसका इक्वेशन है, ग्राफ है, और ये इसका ग्राफ है। पैराबोला 4 होते हैं। एक, दो, तीन, चार। इसमें स्क्वायर है, y² = 4ax। x कितना है, x देखिए प्लस का है, और इसमें x किसका है, माइनस का है। इसमें y किसका है, प्लस का है। इसमें y किसका है, माइनस का है। इसमें x प्लस का है। x प्लस का किधर होता है, इस ओर होता है, तो इसको इधर खोलना है। ठीक है, इसमें x क्या है, सेकंड वाले में माइनस है। माइनस किधर होता है, इस ओर होता है, इसको इधर खोलना है। x का एक मान है, y के कितने मान है, 2, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। ये y है, x है, और ये y है। ये सेकंड वाला है और ये फर्स्ट वाला है। ये थर्ड वाला यहाँ पर देखते हैं, थर्ड वाला। इसमें y प्लस का कहाँ पर होता है, y प्लस का ऊपर की ओर, इसको ऊपर की ओर खोलना है। ठीक है, तो ये थर्ड वाला है और ये फोर्थ वाला है। इसमें देखो y क्या है, माइनस का है। माइनस किधर होता है, y इधर होता है, इसको इधर खोलना है। ठीक है, ये x होता है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। ये इसका चौथा नंबर है। बस ऐसे करने हैं। हल कैसे करना वो बताएंगे आगे हम, है ना। ग्राफ देखिए आप, log x और e की पावर x के ग्राफ कैसे बनेंगे, log x और e की पावर x के ग्राफ कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं log x का ग्राफ। यहां पर कौन सा पॉइंट है, 1। अगर x का मान 1 लेंगे तो y कितना जाता है, 0। x का मान 1 लेने पर y 0 जाता है, ये चीज़ हमको पता है, क्योंकि log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो y 0 कहाँ पर होता है, x अक्ष पर। ये x अक्ष हो गया, y अक्ष। तो इसका ग्राफ कुछ
ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे बन करके ये किसका है, log x का ग्राफ है, नेचुरल लॉग है। ठीक है, ये इस बिंदु से होकर के जाता है क्योंकि इस बिंदु पर y 0 होता है। e की पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा, e की पावर x का ग्राफ देखते हैं भैया। अगर x का मान हम 0 डालेंगे, x का मान 0 डालेंगे तो y कितना मिलेगा, y मतलब fx, y कितना मिलेगा 1, 0 की e की पावर 0 यानी 1। इसमें x का मान अगर 1 डाल रहे हैं, 1 डाल रहे हैं तब y कितना मिल रहा है 0, यानी इसका बिंदु क्या हो गया a,0, इसका बिंदु क्या हो गया 0,1, 0,1 यानी कहाँ पर है, y अक्ष पर है, ये 1 है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ऐसे। ठीक है, एक ऐसे भी जा सकता है, इसको बदल देते हैं ना, ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, इसके दो ग्राफ हो सकते हैं, एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है। ठीक, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट 1 है। इस पर x, ये y अक्ष है तो इस पर x का मान क्या होता है 0, ये x अक्ष है, ये होता है मूल बिंदु। ये मूल बिंदु से कभी नहीं जाएगा, ये दोनों मूल बिंदु से कभी नहीं जाते हैं। ठीक है ना भैया। और ये जो ग्राफ होता है ये e की पावर -x का है और ये e की पावर +x का है। ठीक है, अब sin x का ग्राफ देखते हैं। y अक्ष है, x अक्ष है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ अभी बताया था, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। ये पाई होता है, 2 पाई होता है, 3 पाई होता है, 4 पाई होता है, ऐसे चलता है। ये साइन x का ग्राफ है। कॉस x का ग्राफ अगर हमको बनाना है तो कॉस x का ग्राफ हम लोग कक्षा 11 में यही पढ़े हैं, मैथ और फिजिक्स दोनों में, ऐसे बनता है। एक इसका ग्राफ है कॉस x का, यहाँ पर 1 अधिकतम मान कितना होता है, इसका +1 होता है, इसका न्यूनतम मान -1, ये 0 होता है। इसका भी मान ये 0 होता है, ये -1 +1। x होते हैं रियल नंबर और बाकी y तुम्हारा -1 से +1 के बीच। ये कितना है π/2, 90 अंश है ना, और ये 90 अंश यानी कि पाई, फिर 90 अंश जोड़ेंगे, आधा यानी 1 आधा है, आधे में 1 जोड़ा 1, 1 में आधा 1.5, 1.5 में आधा जोड़ेंगे फिर से तो 2, 2 में आधा जोड़ते हैं तो 2.5, 2.5 में आधा जोड़ेंगे तो 3, ऐसे। ऊपर सम आता है, ये 0 होता है, 0 अंश, ऊपर सम होता है, नीचे विषम होता है, और ये तो ऐसे होता है। ये कॉस x का ग्राफ है। अब मापांक फलन वाले ग्राफ देखिए, इसमें अगर हम x बराबर 0 ले रहे हैं, x बराबर देखिए 0 ले रहे हैं तो ये y ही तो है। x बराबर 0 लेने पर y क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना, तो ये कहाँ पर काटेगा, मूल बिंदु पर काटेगा। कहाँ पर काटेगा, मूल बिंदु पर, ऐसे। ये हमारा मॉड x का ग्राफ है, ये x होता है और ये क्या होता है, y होता है। ये मूल बिंदु से जाएगा क्यों, ठीक है, नीचे नहीं जाएगा। x का मान हम पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव दोनों रख सकते हैं, लेकिन y हमारा हमेशा मॉड की वजह से पॉजिटिव आएगा और y पॉजिटिव ऊपर होता है। इसमें देखिए x +1 को 0 के इक्वल डालिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1। 0 क्या है, y हमारा है, तो ये -1 पर काटेगा। -1 यहाँ कहीं होता है तो ये कहाँ पर काटेगा, -1 पर काटेगा, ऐसे। मॉड ऑफ x +1 का ये ग्राफ हुआ, ये y अक्ष है और ये x अक्ष। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है निम्नांकित वक्रों का x अक्ष एवं दी गई कोटियां। पहला x अक्ष, दूसरा
दी हुई कोटियां के मध्य स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहला वक्र लेना है, ये वक्र है, दूसरा एक्स अक्ष लेना, तीसरा कोटि लेनी। ठीक है, तो इसका वैसे भी क्षेत्रफल कितना होने वाला है, देखिए कोटियां किसकी हैं, एक्स की हैं। कोटियां किसकी हैं भैया, एक्स की हैं। कोटियां एक्स की हैं, तो इसलिए जो क्षेत्रफल होगा, कोटियां एक्स की हैं तो क्षेत्रफल किसका होगा, किसके रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में। डी किसका होगा, एक्स का, क्योंकि कोटि किसकी है, एक्स की है, कोटि एक्स की है, तो इसलिए फलन किसका होगा, एक्स का। और यहाँ पर क्या होता है, वाई इंटू डी एक्स। वाई कितना है, ई की पावर एक्स डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक हमको लेना है, जीरो से लगा करके ए तक, जीरो से लगा करके ए तक। ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स ही होता है, डिफिनेट में सी जुड़ता नहीं है। कहाँ से कहाँ तक लेना है, जीरो से ए तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी एक्स का अधिकतम मान, ऊपर वाला मान ए है और एक्स का नीचे वाला मान जीरो है। तो ई की पावर ए का मान ई की पावर ए होता है, ई की पावर जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। ये बन जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला, ये पहला वाला है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, अच्छे से इसका समझेंगे। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे यहाँ पर ग्राफ जो बनाए हैं, ये x बराबर 0 है y अक्ष पर, x बराबर a है यहाँ कहीं पर, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में एरिया चाहिए हमको, बस कोई दिक्कत नहीं, 0 से लगा करके a तक के बीच। तो यहाँ एक अल्पांश लेते हैं, ये हमारा dx हो जाता है, ये हमारा y होता है, बस ये 0 है, ये क्या है हमारा x बराबर a है। इसके बीच का एरिया निकालना है, पॉजिटिव वाला है ना, पॉजिटिव वाला, वही तो किया गया है। ये डायरेक्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये रेखा कौन सी है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली। x का मान पॉजिटिव 0 लेंगे, y 0 हो रहा है, यानी मूल बिंदु से जाएगा। x का मान 1 लेंगे तो y 1 आ रहा है, x का मान -1 लेंगे -1 आएगा, तो यानी ये रेखा ऐसे जाएगी। ये होती है y = mx प्लस वाला, ये x अक्ष y अक्ष और ये रेखा हो गई। ध्यान देने वाली बात क्या है, वक्र लेना है सबसे पहला, तो वक्र हमारी रेखा है, तो रेखा ले ली गई है सबसे पहली चीज़। तो दूसरी क्या लेनी है, एक्स अक्ष लेना है, एक्स अक्ष को लेना है, एक्स अक्ष को ले लिया गया। तीसरा क्या है, कोटियाँ, कोटि कितनी दी गई है, x बराबर 3, x बराबर 3 रखेंगे तो y का मान कुछ ना कुछ आएगा, y तो 0 हो नहीं रहा है, x बराबर 3 कहाँ पर होगा, यहाँ कहीं होगा कि नहीं होगा, यहाँ कहीं होगा कि नहीं होगा। x बराबर 3 का ग्राफ कैसे होता है, x बराबर 3 का ग्राफ ऐसे खींचता है भाई, 2 है, कोटि, कोटि का मतलब भी तो एक प्रकार का पॉइंट होता है, x बराबर 3 है तो x का ग्राफ ये 3 है, तो इनके बीच का क्षेत्र कौन सा आया, इनके बीच का क्षेत्र ये आया पूरा। x अक्ष भी है, वक्र भी है, कोटि भी है, तो इसमें क्या करते हैं हम, एक छोटी सी पट्टी लेते हैं, और क्योंकि ये x अक्ष की है तो ये dx हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, y। पट्टी का क्षेत्रफल कितना होगा, a = y dx। कहाँ से कहाँ तक हमको लेना है, ये पट्टी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लगा करके कहाँ तक है, 3 तक है, इसी के बीच तो है, 0 से 3। आगे y का मान कितना है, mx है, y बराबर mx से रख देंगे, dx कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक। समाकलन करेंगे, m कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x अंदर, dx 0 से कहाँ तक, 3 तक। x का समाकलन कितना होता है, m बाहर, x का समाकलन होता है x² 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक मान लेना है x का हमको, 0 से 3 तक। अब एक बार x का मान कितना डालना है, 3, और एक बार कितना डालना, माइनस में 0, तो m/2, x का मान 3 डालना यानी 3 का स्क्वायर माइनस एक बार कितना लेना है, 0 का स्क्वायर, तो 3 तरह की 9, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 9 - 0 9 होगा, 9m बटा कितना आ जाएगा, 2। ये हो जाएगा इसका एरिया। ठीक है, बस यही तक था। आगे के वीडियो में हम और भी जानेंगे, समझेंगे हर एक चीज़। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो तो इसलिए हमने केवल और केवल ग्राफ देखा, करना क्या है, कैसे करना, वो चीज़ें हम क्वेश्चन में देखेंगे।
बस यहीं तक वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है।